अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरी जो स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, मैंने कैसे एक्नी से हील किया। एंड अभी मेरी स्किन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है वो अभी निशान नज़र आ रहे होंगे, ये देखें, ठीक है। और एक दो आपको हल्के हल्के से कोमिडोन्स नज़र आ रहे होंगे, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है जी। इस साइड पे ऑलमोस्ट सब क्लियर हो चुका है। और इस दोनों साइड पे क्या हुआ था कि जला के मेरे कोमिडोन्स निकलवाए गए थे। मैं गई हुई थी सऊदीया, और वहाँ पे ये होता था आप सनस्क्रीन लगाते हो, ठीक है। और लगा के क्या होता है कि आप ऐसे ही चले जाते हो और आके बस हल्का सा फेस वॉश करते हो, कोई डबल क्लिनजिंग नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आप उम्रे पे गए हुए होते हो, आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हो। तो आपको बस यही होता है कि यार बस हम अपनी इबादत करें और आ जाएं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर लगाती थी, बस रात को सिंपली आके फेस वॉश करती थी, सो जाती थी, और वहाँ से वापस आई तो मेरे छोटे छोटे से कोमिडोन्स होने लग गए। और वो कोमिडोन्स क्या हुआ कि जब मेरे पोर्स ब्लॉक हो गए ना, सारा कुछ अंदर ही रहता था, फेस के अंदर ही मेकअप कह दिया, सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर वगैरह, तो उसकी वजह से पोर्स बंद हो गए और मेरी स्किन पे कोमिडोन्स होना शुरू हो गए। अब वो कोमिडोन्स एक्नी कर रहे थे, और एक्नी जो है वो इस तरह की गंदी एक्नी हो रही थी कि निशान छोड़ के जा रही थी। यहाँ पे भी मुझे बहुत गंदी एक्नी हुई थी और बहुत बड़ा निशान छोड़ के गई थी, लेकिन सीरम यूज़ करने के बाद काफ़ी हद तक ठीक हो गया। और ठीक नहीं हो रहा था, मैंने ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स, महंगे महंगे सारी चीज़ें ट्राई कर ली। देन समवन सजेस्ट मी कि आप डॉक्टर के पास जाओ और चेक कराओ। तो मैं गई थी डॉक्टर अनीता के पास, ये बैठती हैं ओशियन मॉल वाला जो डॉक्टर प्लाजा है ना, वहाँ पे डॉक्टर अनीता, आप गूगल करेंगे तो आ जाएगा। उन्होंने मुझे कहा कि आपके जो कोमिडोन्स है, इसको या तो आप मेडिसिन ले लें, मेडिसिन से आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी, या फिर आप इसको वो जलवा के जो भी उनका ट्रीटमेंट होता है वो निकलवा लें। मेडिसिन से ये था कि अगर आपने प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी तो आप जो है वो मेडिसिन ले लीजिएगा, अदरवाइज आप जो है वो अगर आपने वो मेडिसिन खाई तो फिर प्रेगनेंसी में हो सकता है कि कुछ इशू वगैरह हो, अगर आपने बेबी प्लान वगैरह करना है। अनमैरिड लड़कियां तो ले सकती हैं, लेकिन मैरिड लड़कियों के लिए ही उन्होंने बताया था। फिर मैंने उनको कहा कि मैं इस तरह की कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहती। फिर उन्होंने क्या किया कि एक नम क्रीम लगाई, उसके बाद जो है वो मेरे फेस पे सारे कोमिडोन्स जला के निकलवाए। अब मैं आपके साथ कुछ पिक्चर शेयर करती हूँ कि मेरी इस कदर मेरी एक्ने की हालत बुरी थी। पिक्चर्स आप लोगों ने देख ली, तो बहुत बुरी हालत थी मेरी, ठीक है। और वो सारे कोमिडोन्स वगैरह निकले, और वो पेनलेस प्रोसेस था, उसमें कोई पेन हुआ, हल्का हल्का सा होता है, ऐसा लगता है कोई सुई चुभी है आपके अंदर ना, लेकिन वो नीडल से नहीं, वो ऐसे जला के निकालते हैं और उसके बाद ये होता है कोमिडोन्स निकल जाते हैं, लेकिन उसके निशान होते हैं। ये हल्के हल्के जो कोमिडोन्स निकले हुए हैं ना, ये उनके निशान है जो निकले हुए हैं, लेकिन कुछ टाइम लगता है, ये भी हील हो जाता है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपने एक तो सनस्क्रीन लाजमी लगानी है, आप घर रहो, आप बाहर जाओ, सनस्क्रीन आप लाजमी अप्लाई करो। आप मेडिकेटेड सन ब्लॉक ले लो, या मैंने उनको 2-3 सन ब्लॉक बताया कि डॉक्टर मैं क्या ब्यूटी ऑफ जॉसन्स का यूज़ कर सकती हूँ, या फिर मैं जो है ये एस्टेलिन वाला था मेरे पास उस टाइम, मैंने कहा डॉक्टर साहिबा क्या मैं ये यूज़ कर सकती हूँ, या आप लोग देख सकते हैं, ठीक है जी। तो शी सेड टोटली फाइन, आप यूज़ कर लें, लेकिन आपने हमेशा वो प्रोडक्ट यूज़ करनी है जो कि वाटर बेस हो, और कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करिएगा जो कोमिडोन्स जो है वो आपके फिर से बनाए। तो शी सेड आप ये यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने उनको कहा मुझे क्या यूज़ करना है, उन्होंने मुझे 2 ट्यूब्स बताई थी, ये एक थी फ्यूसोडम, ठीक है। उन्होंने कहा था आपने फ्यूसोडम यूज़ करनी है जहाँ जहाँ आपके ये ट्रीटमेंट हुआ था, क्योंकि जब ट्रीटमेंट हुआ ना तो वो हल्के हल्के से फेस पे निशान थे, क्योंकि ऑब्वियसली जला के निकाले, तो दिन में 3-4 दफ़ा आपने ये लगानी है। इससे क्या होगा कि जो भी आपका है ना, उसमें आपको एक तो दर्द नहीं होगा, हाथ लगाने से जलन वगैरह नहीं होगी, तो ये यूज़ करनी है। ये देखें फोकस नहीं हो रहा, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा जब भी आपको पिंपल हो, या जहाँ जहाँ आपको लग रहा है पिंपल है, आपने ये बेंसिलिन जेल लगा लेनी है। ये आप लोग देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, बेंसिलिन जेल है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ आपने रात को लगानी है। रात को जैसे यहाँ पे मेरे फॉर एग्जांपल एक्नी हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपने ली, आपने अपनी एक्नी पे इस तरीके से लगा ली, ठीक है। जहाँ जहाँ आपके हैं कोमिडोन्स हैं या फिर एक्नी, आपने मामा लगा लेनी है, ठीक है। और इससे ये होता है कि आपका पिंपल बैठ भी जाता है, ठीक है। और जो कोमिडोन आपका पिंपल बन रहा होता है ना, उस पर लगानी है। जो छोटे छोटे कोमिडोन्स के ऊपर आपने नहीं लगा लेनी। जैसे कोमिडोन अभी एक्नी वाला बनने वाला, हल्का हल्का पेन हो रहा है, आपने उसके ऊपर ये लगा लेनी है, उसको ट्रीट भी करेगी, ये उसको हील भी करेगी। उसके अलावा डॉक्टर ने मुझे कहा आपने ये सीरम यूज़ करना है, मास क्लैरिटी का, ये आप लोग देख सकते हैं। फोकस नहीं हो रहा प्रोडक्ट के ऊपर, ये वाला है, ठीक है जी।
और इसके अंदर नाइसिनामाइड भी है, ठीक है, इसके अंदर जो है वो सैलिसिलिक एसिड भी है, ठीक है, और ये सारे इसमें वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी कोमिडोन्स को हील करते हैं। बस डॉक्टर ने मुझे ये वाला सीरम दिया था। उन्होंने कहा जब आपकी जहाँ जहाँ आपने ट्रीटमेंट किया वो ठीक हो जाए, आपने ट्यूब छोड़ देनी है। ये भी आपने छोड़ देनी है, आपने तब लगानी है जब आपको पिंपल बन रहा हो, आपने बेंसिलिन जेल लगा लेनी। ये आपने डेली रात को यूज़ करना है, डेली आपने रात को अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। ये आप लोग देखें, ठीक है, इस तरह आपने अप्लाई करना है। और ये वाटर बेस है, इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। उन्होंने मुझे यही कहा था कि आपने सारे सीरम वो अप्लाई करने हैं जो कि वाटर बेस हो। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपने अच्छा मॉइस्चराइज़र लाजमी अप्लाई करना है। उन्होंने कहा आप ये न्यूट्रोजेना का इस्तेमाल कर सकती हैं क्योंकि ये क्या है, वाटर बेस है। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है जी। अगर तो आपको एक्नी हो रही है, बेंसिलिन जेल लगाएं, ठीक है। उसके बाद आपने सीरम लगाना है। सीरम लगाने के बाद डॉक्टर ने मुझे कहा था कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर। ये न्यूट्रोजेना का मुझे कहा था वो मॉइस्चराइज़र जो वाटर बेस हो, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था ये रात को मैं अप्लाई कर लेती हूँ। सिंपल एज डैट ये स्किन केयर थी। डबल क्लिनजिंग में उन्होंने मुझे कहा सबसे पहले कोई भी बाम ले लो या कोई भी ऑयल ले लो, उससे अपने फेस का अच्छे से मेकअप उतारो, ठीक है। मैं कभी ज़ीरो की बाम यूज़ करती हूँ, कभी ये एनवा का क्लिनजिंग ऑयल यूज़ करती हूँ। दोनों में से कोई भी ले लो, अच्छे से क्लिनजिंग करो और उसके बाद कोई भी मिसेलर वाटर लो और अपना सारा मेकअप रिमूव करो और उसके बाद आप अपना सिंपल फेस वॉश कर लो। ये स्टेप मुझे कहा था मुझे डेली बेसिस पे करना है क्योंकि मैं डेली बेसिस पे मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, सुबह उठ के सनस्क्रीन लगाती हूँ, तो अच्छे से फेस पे निकाल के सोना है। तो लाजमी आप लोगों ने करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इन प्रोडक्ट्स का भी मिल जाएगा। न्यूट्रोजिना का ओरिजिनल यूज़ करिएगा और मैं इसका लिंक अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। ये आपको किसी फार्मेसी से सीरम मिलेगा, इसका मेरे पास लिंक नहीं है, दराज पे चेक कर लीजिएगा, अगर मिला तो मैं लगा दूंगी। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी जेल। उसके बाद बात कर लेते हैं सनस्क्रीन की। या तो आप ये एस्टेलिन वाली यूज़ कर लें या आप कोई मेडिकेटेड सनब्लॉक यूज़ कर लें, लेकिन देखिएगा कि उसका टेक्सचर जो है वो वाटरी हो। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा। मैं हाथ पे लगा के इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि फोकस हो रहा है। ये देखिए, इसका टेक्सचर जो है वो वाटर बेस है, जिसकी वजह से आपके फेस पे ना तो कोमिडोन्स बनेंगे, ना आपकी स्किन पे किसी तरह का कोई भी मसला होगा। ये बहुत अच्छा है और ये है भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल। ये आपको तकरीबन 700 या 800 रुपये का मिल जाएगा। मैं इसका लिंक अटैच कर दूँगी, देख लीजिएगा। तो स्किन में जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमेशा अपना जो है वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर। मेरी एक्नी कैसे ठीक हुई मैंने बता दिया। मैंने डॉक्टर अनीता को विजिट किया था, उन्होंने मुझे कहा सारे एसिड यूज़ करना बंद कर दो, सिंपल ये सीरम रात को यूज़ करो, ठीक है। और फिर 1 महीने के बाद मुझे दोबारा तुम चेक कराना, तुम्हारे जो निशान से फिर उनका देखेंगे कि उनका क्या करना है। अभी तो फ़िलहाल मेरे टाइम है डॉक्टर के पास जाने का, लेकिन मेरी स्किन बहुत हद तक क्लियर हो गई, मतलब 1 हफ्ते में मेरी स्किन क्लियर होना शुरू हो गई थी। ये कुछ चीज़ें मैंने फॉलो की, ये कुछ स्टेप मैंने फॉलो की। उसके अलावा उन्होंने कहा कि बेशक अपना जो है वो वीक में 1 दफ़ा क्लिनजिंग कर लो, मास्क लगा लो, इट्स टोटली अप टू यू। तो ऐसे मेरी एक्नी जो है वो ठीक हुई। कराची में रहते हुए किसी अच्छी डर्माटोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर नीता को विजिट कर लीजिएगा, गूगल पे उनकी सारी डिटेल मिल जाएगी। और बाकी इंशाल्लाह ताला ये जो मेरे निशान हैं ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। मैं डॉक्टर के पास दोबारा जाऊँगी तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट की थी और मैंने आप लोगों को बता दी, वरना मैं फ़ैब में उम्रा करके आई थी। फ़ैब, मार्च, अप्रैल मैंने बहुत बुरा गुजारा है, मतलब इतनी मेरी स्किन पे एक्नी थी, कोमिडोन्स थे। मई में जाके अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन आप लोग देख सकते हैं, स्किन ग्लो भी करना शुरू हो गई, स्किन हेल्दी भी लगने लग गई, स्किन बेहतर भी हो गई। और सनस्क्रीन मस्ट है, लगानी ही लगानी है। ओके जी, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपके कुछ सवालों के जवाब थे वो मिल गए होंगे और फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूँगी। बाय बाय, टाटा। एंड एक क्वेश्चन और आएगा, मेरी स्किन जो है ना वो कॉम्बिनेशन है, यहाँ से मेरा टी जोन ऑयली होता है, यहाँ से कभी कभी ड्राई होना शुरू हो जाता है, मतलब मोस्टली ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।